नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा, उत्पत्ति और प्रकृति की समीक्षा कीजिए। बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, एमए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, डीयू इग्नू सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। मैं शीत युद्ध की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप शीत युद्ध के सभी टॉपिक्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। शीत युद्ध का टॉपिक है, उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे। शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषाएँ, शीत युद्ध की उत्पत्ति, शीत युद्ध की प्रकृति, शीत युद्ध के उदय के कारण क्या थे, शीत युद्ध की क्या क्या विशेषताएं हैं, शीत युद्ध के विभिन्न चरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, थर्ड ईयर में इस पे क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इंटरनेशनल रिलेशंस का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीत युद्ध के परिणाम और अंत में पढ़ेंगे निष्कर्ष। ठीक है, ये टॉपिक्स जो है हम शीत युद्ध की प्लेलिस्ट में देखेंगे। आपका क्वेश्चन जिस टॉपिक पर आया है आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा, उत्पत्ति और प्रकृति। आने वाली वीडियो में कारण, विशेषताएं, चरण, परिणाम, निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषाएं। शीत युद्ध से अभिप्राय, दो राज्य अमेरिका तथा रूस, दो राज्य अमेरिका तथा रूस अथवा दो गुटों के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव पर आधारित है। अथवा क्या है, दो गुट हैं उनके बीच व्याप्त कटु संबंधों से हैं जो तनाव, टेंशन पर आधारित है। इसके अंतर्गत दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तथा अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए संगठनों के निर्माण, सैनिक गठबंधन, जासूसी, आर्थिक सहायता, प्रचार, सैनिक हस्तक्षेप, अधिकाधिक शस्त्रीकरण जैसी बातों का सहारा लेते हैं। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है, दो राज्य, एक तरफ यूएसए, ठीक है, जिसे अमेरिका कहा गया, और एक तरफ यूएसएसआर जिसे सोवियत संघ कहा गया, दोनों गुटों के बीच उत्पन्न जो है तनाव से है या कटु संबंधों से है, जिसके कारण वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ये अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाते हैं अन्य देशों के साथ सहयोग करके। उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये सैनिक गठबंधन कर रहे हैं, अन्य देशों के साथ गठबंधन कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, दूसरे देशों को आर्थिक सहायता देकर अपने में मिला रहे हैं, प्रचार करना, सैनिक रूप से हस्तक्षेप कर रहे हैं दूसरे देशों में, और अधिकाधिक शस्त्रीकरण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। ये ऐसी बातों का सहारा लेते हैं। परिभाषाएं इसकी निम्न रूप से बताई गई हैं। KPS मेनन के शब्दों में, शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया दो विचारधाराओं, शीत युद्ध क्या है, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य संघर्ष था। शीत युद्ध क्या है, दो विचारधाराओं के बीच, दो पद्धतियों के बीच, दो गुटों और दो राज्यों, और जब पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य संघर्ष था। विचारधारा थी पूंजीवादी और साम्यवादी। विचारधारा कैसी थी, पूंजीवादी और साम्यवादी। पद्धतियाँ थी संसदीय जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। संसदीय जनतंत्र अमेरिका की पद्धति थी, जबकि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सोवियत संघ की। गुट थे नाटो और वार्सा पैक्ट। राज्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। राज्य कौन से थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। और व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन और जॉन फास्टर डलेस। अब हम पढ़ते हैं अन्य परिभाषाएं। इसी प्रकार एक अन्य लेखक के शब्दों में, शीत युद्ध ने वास्तव में 1945 के बाद एक ऐसे युग का सूत्रपात किया जो न शांति का था न युद्ध का। शीत युद्ध ने कैसा युग का सूत्रपात किया, जो न शांति का था और न युद्ध का, जिसमें न शांति स्थापित हो पा रही थी और न ही युद्ध हुआ। इसने पूर्व पश्चिम के विभाजन, अविश्वास, शंका और शत्रुता को अमरत्व प्रदान कर दिया था। डॉक्टर MS राजन के अनुसार शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम, दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है। शीत युद्ध क्या है, शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम। शक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे दोनों ही गुट, उनकी राजनीति का मिला जुला परिणाम, और दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम। एक विरोधी विचारधारा साम्यवादी, दूसरी पूंजीवादी। दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है। शीत युद्ध क्या, दो परस्पर
विरोधी पद्धतियों का भी परिणाम कहा जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शीत युद्ध शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। शक्ति को संतुलित करने की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। ये क्या है? दो भीमाकार जो शक्तियाँ हैं, मतलब जो इक्वल शक्तियाँ हैं, उनका आपसी संघर्ष कहा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध की उत्पत्ति। द्वितीय विश्व युद्ध वह घटना थी जिसने विरोधी विचारधारा में विश्वास रखने वाले रूस तथा अमेरिका को एक दूसरे के साथ संयोग करने पर बाध्य कर दिया था। रूस और अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुए थे? एक दूसरे का संयोग करने लगे थे। रूस ने अपने विरोधी राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्र के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक, तब रूस और अमेरिका दोनों ने साथ मिलकर तथा अन्य पश्चिमी राज्यों ने साथ मिलकर जो है धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। रूस और पश्चिमी राज्यों के इस युद्धकालीन संयोग को देखते हुए यह आशा की जाने लगी युद्ध के बाद विश्व में अवश्य ही शांति स्थापित की जाएगी। युद्ध काल के यह मित्र शांति काल की समस्याओं का समाधान भी मिलजुल कर निकालेंगे तथा विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना में सहयोग करेंगे। युद्ध काल के यह मित्र शांति काल की समस्याओं का समाधान भी मिलजुल कर निकालेंगे। यह कहा गया कि जो युद्ध चल रहा है इसके दौरान यह जो है अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के निकट हैं। शांति काल में भी ये मिलजुल कर समस्याओं का समाधान करेंगे तथा विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना में सहयोग करेंगे। परंतु युद्धकालीन संयोग तथा मित्रता शांतिकालीन बोझ सहन न कर सका। युद्धकालीन में जो संयोग और मित्रता दिखाई जा रही थी सोवियत संघ द्वारा और अमेरिका द्वारा, वह शांतिकालीन बोझ सहन न कर सका और मित्रता का संबंध समाप्त होने लगा। मित्रता जो है एक तरह से शत्रुता में परिवर्तित होने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद इन दोनों राज्यों के संबंध ने आश्चर्यजनक मोड़ लिया। इनके संबंधों में तनाव उत्पन्न होने लगा। युद्ध काल के साथी युद्ध के बाद एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। इतना नहीं, वह एक दूसरे के प्राणों के प्यारे भी हो गए। आज तक दोनों के संबंध उसी प्रकार शत्रुता और कटुता से परिपूर्ण चले आ रहे हैं। आज भी उनके संबंध जो है शत्रुता और कटुता से भरे हुए हैं। इन्हीं संबंधों की व्याख्या के लिए शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। इन्हीं जो संबंध की व्याख्या के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? शीत युद्ध का प्रयोग किया गया। शीत युद्ध के दौरान दो विरोधी विचारधाराओं का उदय हुआ। शीत युद्ध में दो विरोधी विचारधाराओं का उदय हुआ। एक विचारधारा साम्यवादी थी जिसका समर्थन सोवियत संघ कर रहा था, ठीक है। दूसरी विचारधारा पूंजीवादी थी जिसका समर्थन अमेरिका करता था। दोनों के विचारों में मतभेद से ही शीत युद्ध का आरंभ हुआ। दोनों के विचारों में क्या हुआ? अत्यधिक मतभेद उत्पन्न हुआ। विश्व दो ध्रुवीय व्यवस्था में बढ़ गया। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के संदर्भों में किया गया, ठीक है। विश्व जो है दो ध्रुवीय व्यवस्था में बढ़ गया। 1945 जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद दो शक्तियाँ उभर कर आई, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना गया। अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध की प्रकृति। शीत युद्ध में युद्ध की तरह तनाव विरोध विद्यमान होता है। तनाव होता है, विरोध होता है, परंतु युद्ध से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। इसमें युद्ध नहीं किया जाता तथा युद्ध से दूर रहने का प्रयास किया जाता है। शीत युद्ध में संलग्न प्रत्येक राज्य अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार, मतलब शीत युद्ध से जो संलग्न राज्य है वह अपनी शक्ति और प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास करता है और शक्ति प्रभाव का प्रयोग विरोधी राज्यों की शक्ति व प्रभाव को सीमित करने के लिए करता है। शीत युद्ध में शस्त्र दौड़ और परमाणु शस्त्र दौड़ दोनों ही के बाजार गर्म रहते हैं। शीत युद्ध में क्या होता है? शस्त्र की दौड़ होती है और परमाणु न्यूक्लियर जो है वेपन्स के लिए भी दौड़ लगती है, मतलब एक दूसरे में होड़ लगी रहती है कि किसके पास ज़्यादा हथियार है। विश्व शांति और सुरक्षा इसी युद्ध के डर के साए में कमज़ोर अस्तित्व में रहता है। युद्ध क्या है? एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति है जो कि तनाव और तनावपूर्ण माहौल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। शीत युद्ध कैसी स्थिति है? तनावपूर्ण माहौल की स्थिति है जिसमें हमें लगता है कि सामने वाला हम पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। शीत युद्ध के अंतर्गत भय और आतंक का माहौल बना रहता है। ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।